हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और आज दर्द के मारे मेरी जान ही निकली जा रही थी। अब दर्द मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैं इतना ज़्यादा दर्द से चिल्ला रही थी कि मेरी आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी। मगर इसके लिए कौन जिम्मेदार था, मुझे यह भी नहीं पता था। मैं पहली बार माँ बनने जा रही थी, वह भी बिन बिहाई माँ। मेरे माँ बाप नहीं थे। मैं और मेरी बहन, हम दोनों ही घर में अकेले थे। एक बार जब मेरे पिताजी और माँ किसी बिजनेस के सिलसिले में प्लेन से विदेश जा रहे थे, तब अचानक से ही प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें मेरे माँ और पापा दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। देश और विदेश दोनों में ही हमारा बहुत बड़ा बिजनेस था। इसलिए जब मेरे पिताजी दुनिया को छोड़कर चले गए तो हमारी नानी हमारे पास आ गई और हमें पाल पोस कर बड़ा करने लगी। लेकिन वह काफ़ी बूढ़ी थी, इसलिए वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब मैं और मेरी बहन ही, हम दोनों ही एक दूसरे का साथ और सहारा थे। मेरी बड़ी बहन, जिसका नाम पिया था, वह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, गोरी चिट्टी और बहुत ही प्यारी, जबकि मेरा रंग सांवला था और मैं इतनी ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। लेकिन हम दोनों बहनों में बहुत प्यार था। बहन होने के नाते पिया मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं भी अपनी बहन के ऊपर जान निछावर करती थी। दरअसल जब तक नानी जिंदा रही तब तक तो हमें कभी भी माँ बाप की कमी नहीं खली। लेकिन जब नानी इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो हमें अपने माँ बाप की बहुत याद आई। लेकिन अब हम बड़े हो चुके थे। मेरी बहन 21 साल की हो गई और मैं 18 साल की थी। एक दिन मेरी बहन एक लड़के से शादी करके घर पर आ गई और कहने लगी, यह तुम्हारे जीजा हैं। मैं अपने जीजा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने अपनी बहन से अपने जीजा के बैकग्राउंड के बारे में भी पूछने की कोशिश की, मगर मेरी बहन ने कहा कि इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। बस मेरी बहन ने कहा कि मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। अगर मेरी इससे शादी ना होती तो मैं मर ही जाती। उसके बाद मैंने अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहा। वह दोनों अपने कमरे में चले गए और उनके कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें सी आने लगी। मैं अब तक तो अपनी बहन के साथ ही सोती थी, लेकिन अब मैं दूसरे रूम में सोने चली गई, क्योंकि मुझे भी पता था शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के साथ अकेला रहना चाहते हैं। अगले दिन मैंने बिना कुछ कहे उस कमरे से अपना सारा सामान लिया और लेकर दूसरे कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी बहन से पूछा कि जीजा जी का कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? तब मेरी बहन ने बताया कि मेरे पति एक अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं, इसलिए इनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। उसके बाद मैंने अपनी बहन से कुछ भी नहीं पूछा। मेरे जीजा जी ने हमारा सारा बिजनेस संभाल लिया था और अब हमारा बिजनेस और भी ज़्यादा बड़ा होने लगा था, जिसके सिलसिले में अक्सर जीजा जी को भी विदेश में जाना पड़ता था। मेरे जीजा का व्यवहार बहुत अच्छा था। धीरे धीरे मैं भी उनसे काफ़ी घुल मिल गई थी और उन्हें अपना समझने लगी थी। मेरे जीजा जी भी मुझे बिल्कुल अपनों की तरह ही प्यार करते थे। मेरी बहन को भी अपनी सर आँखों पर बिठा के रखते थे। वह एक बहुत अच्छे इंसान थे। शुरू शुरू में भले ही मुझे अपने जीजा जी पर एतबार नहीं था, जीजा जी मुझे और मेरी बहन को अपने साथ बाज़ार लेकर गए, लेकिन अचानक से ही पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वह कहने लगे कि चलो जल्दी घर चलो, हमें घर जाना है। मैंने उनसे पूछा, अरे अभी तो हमने कुछ शॉपिंग ही नहीं करी। तो वह बोले, कोई बात नहीं, शॉपिंग अगली बार कर लेना, लेकिन अभी घर चलो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। और जब हम घर पर आए तो मैंने देखा कि उन्हें कोई ज़रूरी काम नहीं था। वह मुझे कभी कभी कुछ समझ में भी नहीं आते थे, लेकिन जब वह धीरे धीरे
हमारे साथ रहने लगे और उन्हें रहते रहते 1 साल हो गया तो मुझे अपने जीजा जी पर विश्वास हो गया। मेरी बहन चाहती थी कि वह माँ बन जाए, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत कोशिश करने के बाद भी वह माँ नहीं बन पा रही थी। अब मेरी बहन ने इस बात के ऊपर मेरे जीजा का जीना ही दुश्वार कर दिया था। वह किसी भी कीमत पर माँ बनना चाहती थी, मगर जीजा जी की बहुत कोशिशों के बाद भी वह उसे माँ बनने का सुख नहीं दे पा रहे थे। एक दिन अचानक ही मुझे उल्टियाँ होने लगी और अचानक से ही मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरी बहन भागी भागी आई और उसने मुझे जल्दी से अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया और कहा कि क्या हुआ अंजलि, तुमको क्या हुआ। उसने मेरे चेहरे पर थोड़ा सा पानी छिड़का तो मुझे होश आया। मैंने बोला कि पता नहीं दीदी कैसे चक्कर आ गए और बहुत जी मचल रहा है। मेरी बात सुनकर मेरी दीदी ने कहा कि शायद तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए तुम्हारी हालत ऐसी ही हो गई होगी। मैंने कहा हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों कई दिनों से मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मेरी बहन ने कहा कि अच्छा चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। जब मेरी बहन मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने मेरी बहन को कहा कि मैं पूरे 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मुझे तो डॉक्टर की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर बिना शादी के, बिना किसी आदमी के संपर्क में आए मैं कैसे माँ बन सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी बहन मुझे शक भरी नज़रों से देख रही थी और कह रही थी कि अंजलि तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुझे ज़रा सी भी शर्म नहीं है, तूने हमें कहीं का भी नहीं रखा, तुझे अपने माँ बाप की भी इज्जत की कोई परवाह नहीं रही। आखिर अगर तुझे माँ ही बनना था और तुझे यही सब करना था तो तू शादी कर लेती। तू जिस भी लड़के को पसंद करके लाती मैं उससे तेरी शादी करवा देती, लेकिन तूने तो शादी से पहले ही मुंह काला करवा दिया। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़े और कहा दीदी नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं किसी लड़के से बात तक नहीं करती, तो फिर मैं ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। ज़रूर इस रिपोर्ट में ही कोई गड़बड़ होगी। मेरी बहन ने डॉक्टर से फिर से पूछा कि कहीं आपकी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। डॉक्टर ने मेरी बहन पर गुस्सा होते हुए कहा कि जी नहीं, हमारी रिपोर्ट पूरी 100% सही है। अगर आपको विश्वास ना हो तो किसी दूसरे डॉक्टर से जांच करवा लें। यह बात बिल्कुल सच है कि आपकी बहन 3 महीने से प्रेग्नेंट है। मेरी दीदी ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुझे घर पर लेकर आ गई। मैं तो बस रोए जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ और कौन मुझे प्रेग्नेंट कर सकता है, जबकि ना ही तो मैं किसी लड़के से प्यार करती थी और ना ही किसी लड़के को जानती थी, तो फिर मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई। एक बार को मुझे अपने जीजा पर ही शक हुआ, लेकिन अगर वह प्रेग्नेंट कर सकते तो वह मेरी दीदी को ही प्रेग्नेंट कर देते। मुझे प्रेग्नेंट करके उनको क्या मिलता, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा था कि वह कभी बाप नहीं बन सकते, तो फिर वह मेरे को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। लेकिन मेरी बहन ने सोचा कि मैंने अपने जीजा के साथ नाजायज़ रिश्ता बनाया है, जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया कि दीदी ऐसी बात नहीं है, जीजा के साथ मेरा कोई नाजायज़ रिश्ता नहीं है। मेरी बहन ने मेरी एक ना सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। जीजा ने मेरी बहन को बहुत समझाने की कोशिश की कि नहीं, अंजलि ने मेरे साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनाया है, मैं इसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। ज़रूर इसके साथ कोई हादसा हुआ होगा या किसी लड़के ने इसे प्यार में धोखा दिया होगा, जो यह तुमको बताने से डर रही है। लेकिन मेरा अंजलि के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मेरी बहन ने जीजा जी और मेरी एक ना सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। मेरी बहन ने उस समय यह भी नहीं सोचा कि रात के 10 बजे मेरी बहन इतनी रात को कहाँ जाएगी। मुझे घर से निकाल दिया। मैं सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। कुछ लड़के मुझे देखकर मुझे छेड़ रहे थे कि मैडम जी इतनी रात को कहाँ जा रही हैं, हमें भी साथ ले लीजिए। उनकी बात सुनकर मैं और ज़्यादा परेशान हो रही थी। तभी एक लड़का मुझे बाइक पर लेने आया
और उसने कहा कि मुझे तुम्हारे जीजा जी ने कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊं। मेरे जीजा ने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया और कहा कि मेरी साली को अपने घर ले जाओ, मैं कल उसका कहीं रहने का इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन आज रात उसे अपने घर में रहने दो। उसने मेरे जीजा से मेरी बात करवा दी। मेरे जीजा ने कहा कि तुम मेरे दोस्त के साथ उसके घर चली जाओ, मैं कल तुम्हारे लिए कहीं रहने का इंतज़ाम करवा दूंगा। मैं बहुत मजबूर थी, क्योंकि एक तो मैं ऐसी हालत से थी, ऊपर से एकदम से दीदी ने मुझे घर से निकाल दिया, तो मेरे पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना तक नहीं था और ना ही घर से निकलते वक्त मेरे पास कोई रुपया पैसा था। मुझे जीजा जी के दोस्त के साथ उसके घर पर जाना पड़ा और रात वहीं गुजारनी पड़ी। अगली सुबह ही जीजा जी आ गए और उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। मैंने उनसे कहा, जीजा जी मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने किसी के साथ मुंह काला नहीं किया, मैं तो किसी लड़के से बात तक नहीं करती, तो फिर यह सब कैसे कर सकती हूँ? कम से कम आप तो मेरा विश्वास करो। मेरे जीजा ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम ऐसी लड़की नहीं हो, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ, तुम इतनी परेशान ना हो, हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे और जो भी बेहतर होगा वही करेंगे। मेरे जीजा ने मेरे लिए एक मकान किराए पर ले लिया और मुझे इस घर में रख दिया। वे मेरे रहने की और खाने पीने की सारी चीज़ रख दी, यहाँ तक कि मेरे लिए एक नौकरानी भी लगा दी, जो हर समय मेरे साथ रहती थी और हर टाइम मेरा ख्याल रखती थी। मैं दिन रात बस आंसू बहाते रहती और यह सोचती कि आखिर कौन है जिसने मेरे साथ ऐसा गलत काम किया है और मैं बिन शादी के कैसे बिन बिहाई माँ बन सकती हूँ। आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला, क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे कुछ तो पता चलता। अगले दिन जीजा जी आए और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि 3 महीने पूरे हो चुके हैं और चौथा महीना लग गया है, इसलिए बच्चे को गिराया नहीं जा सकता, बस बच्चे को जन्म ही देना होगा। मेरे जीजा ने कहा कि वैसे भी किसी की जान लेना पाप है, इसलिए तुम इस बच्चे को जन्म दे दो। जीजा ने मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर देना अंजलि, मैं तुम्हारी बहन को समझा नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे समझा सकूं कि मेरा और तुम्हारा कोई भी नाजायज़ रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन तो यह समझने को तैयार ही नहीं है, इसलिए मुझे माफ़ कर देना अंजलि। जबकि मैं तो कभी बाप बन ही नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी बहन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। सब कुछ वक्त पर छोड़ दो, जब वक्त सही होगा तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। इतना बोलकर और ज़रूरत का सारा सामान रखकर और नौकरानी को सारा समझाकर वे चले गए। और फिर वह टाइम भी आ गया जब दर्द से मैं चिल्लाने लगी। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। काम वाली भी एक दाई को अपने साथ लेकर आ गई थी, लेकिन मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि घर में डिलीवरी होना नामुमकिन था। इसलिए फ़ौरन ही काम वाली ने मेरे जीजा को फ़ोन किया और कहा, मालकिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर में डिलीवरी होना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको तुरंत अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। मेरे जीजा ने कहा कि तुम फ़ौरन इसको अस्पताल लेकर जाओ, मैं तुरंत ही आता हूँ। मुझे नौकरानी अस्पताल लेकर गई। उधर मेरे जीजा भी आ गए। नर्स ने सारी फॉर्मेलिटी कराई, क्योंकि ऑपरेशन होना था, तो ऑपरेशन वाले कागज़ पर मेरे पति के साइन होने थे और उस फॉर्म में बच्चे के बाप का नाम भी लिखना था। ऑपरेशन में कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो, इसलिए मेरे जीजा ने बच्चे के बाप के नाम की जगह पर अपना नाम लिख दिया, ताकि डॉक्टर मेरे केस में कोई देरी ना करे, क्योंकि पहले ही मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और अगर बच्चे के बाप का मसला होता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। कुछ देर बाद डॉक्टर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, तो मैंने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बच्चा गोद में लेते हुए नर्स मेरे पास आई और कहने लगी, यह देखो तुम्हारा बेटा, और उसने बच्चे को मेरी गोद में दे दिया। बच्चे की सूरत हूबहू मेरे जीजा से मिलती जुलती थी। देखने से कोई भी कह सकता था कि यह बच्चा मेरे जीजा का ही है, लेकिन अगर यह बच्चा मेरे जीजा का होता तो उन्होंने मुझसे क्यों पैदा किया था?
अगर उन्हें बच्चा ही पैदा करना था तो वह अपनी पत्नी से भी तो कर सकते थे। लेकिन अगर वह मेरे साथ ऐसा कुछ करते तो मुझे तो पता होता। डिलीवरी की खबर सुनकर मेरी बहन भी अस्पताल में आ गई और उसने तो बहुत हंगामा खड़ा कर दिया। उसने कहा कि देखा, मुझे तो पता था तुम ही इस बच्चे के बाप हो। मेरी बहन जब अस्पताल में आई थी तो उसने सबसे पहले आकर नर्स के हाथों में नोटों की गड्डी थमाते हुए मेरा एडमिशन फॉर्म देखा था, क्योंकि वह यह देखना चाहती थी कि बच्चे के बाप का नाम क्या है। इसलिए उसने नर्स को बहुत सारे रुपए दिए और उस फॉर्म पर देखा कि बच्चे के बाप की जगह पर उसके पति का नाम लिखा है। इसे देखने के बाद वह आग बबूला हो गई और चिल्लाकर मेरे जीजा से कहने लगी कि बच्चे के बाप के नाम की जगह तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है तुम्हारा ही बच्चा है और तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम बाप नहीं बन सकते हो। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूं। तुम मुझे कभी भी अपनी बीवी नहीं समझते। तुम अंजलि को ही अपनी बीवी बनाना चाहते हो, इसलिए तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। यह कहते हुए मेरी बहन ने मेरे जीजा की गाल पर 2-3 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। मेरे जीजा ने बदले में कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़े रहे। मेरी बहन ने हंगामा किया और फिर घर चली गई। मेरे जीजा ने कहा कि तुम पिया की बात का बुरा मत मानो। इस समय वह बहुत बड़े दुख से गुजर रही है। उसे लग रहा है कि मैंने और तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। यह बच्चा मेरा नहीं है। इतना कहकर जीजा जी उस नौकरानी को बहुत सारे रुपए और सारी दवाइयाँ और सबको समझाकर घर चले गए। बाद में वे लगातार अस्पताल आते रहे और रात दिन मेरी सेवा पानी में लगे रहे। वे मेरी सेवा ऐसे करते थे जैसे कोई अपने बच्चे और बीवी की करता है। अब मेरा बेटा 1 साल का हो गया था और मैं आज भी उस किराए के मकान में रहती थी और मेरा सारा खर्चा पानी मेरे जीजा ही उठा रहे थे। हालांकि मेरी बहन और जीजा के रिश्ते बहुत ख़राब हो चुके थे, लेकिन मेरे जीजा मेरी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए वह उसके साथ कभी भी रिश्ता तोड़ने की सोच भी नहीं सकते थे। अब मेरा बेटा भी 4 साल का हो गया था। मेरे जीजा अक्सर काम की वजह से बाहर रहते थे। मेरी बहन कई बार मेरे घर पर लड़ने के लिए आई और कहती कि मैंने उसका घर बर्बाद कर दिया और मैंने उसका पति उससे छीन लिया, जबकि सच ये नहीं था। सच तो यह था कि मैं खुद ही अपने दुख से परेशान थी। मैं खुद ही नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे का बाप कौन है और सारी दुनिया मुझे न जाने क्या क्या कहती थी। कई लोगों ने तो मुझे इतना बदनाम कर दिया था कि वह तो मुझे धंधे वाली का ही नाम दे देते थे। मैं खुद ही परेशान थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो कि यह लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं जहाँ पर भी जाती बार बार लोग जानबूझकर मेरे बच्चे का नाम पूछते और मेरे बच्चे से उसके बाप का नाम पूछते। अब मेरा बेटा भी मुझसे पूछने लगा कि माँ, मेरे पापा कहाँ पर है। मेरे पास कोई जवाब ना होता, लेकिन जब भी मेरे जीजा आते तो वह बच्चे को बहुत प्यार करते और मेरे बच्चे की शक्ल हूबहू मेरे जीजा जैसी क्यों थी। मुझे तो शक हुआ कि मेरे जीजा ने ही मेरे साथ कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से ही मेरे बच्चे की शक्ल उनसे मिलती है। एक दिन मैंने सोचा कि अब तो मैं इस राज का पता लगा के ही रहूँगी कि मेरे बच्चे का बाप कौन है। मैंने अपने बेटे को अस्पताल में एडमिट करवा दिया। मैंने डॉक्टर से सारी बात बताई और डॉक्टर से कहा कि आप मेरी मदद कर दीजिए। पहले तो डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने मेरी बात मान ली और इस मसले में मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैंने अपने जीजा से कहा कि जीजा, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। दरअसल उसको पीलिया हो गया, जिसकी वजह से उसको खून की ज़रूरत है। मेरा खून ए पॉजिटिव है, जबकि मेरे बच्चे का खून बी पॉजिटिव है और मेरे जीजा का खून भी बी पॉजिटिव था। इसलिए मैंने कहा कि आप मेरे बेटे को खून दे दीजिए और मेरे बेटे की जान बचा दीजिए। मेरे जीजा ने फ़ौरन ही हाँ कहा और वे तुरंत ही अस्पताल में मेरे बच्चे के लिए खून देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पहले तो खून का सैंपल दिया। सैंपल लेने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हालत बेहतर है और उसे खून की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने जीजा से कहा कि जीजा जी, खून की ज़रूरत नहीं है, बच्चे की हालत पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने बताया, इसलिए अब आप खून की कोई ज़रूरत नहीं।
जीजा जी ने कहा, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मुझे ज़रूरी काम से विदेश जाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अगर अर्जेंट ना होता तो मैं रुक जाता, लेकिन इस समय मुझे विदेश में एक डील साइन करनी है, इसके लिए मुझे अभी निकलना पड़ेगा। अंजलि, मैं जा रहा हूँ, तुम बेटे का ध्यान रखना, और मैंने तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे डलवा दिए हैं, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम तुरंत ही ले लेना। मैंने कहा, ठीक है जीजा जी, आप परेशान ना हो। अगले दिन जब डॉक्टर से मैंने रिपोर्ट ली तो रिपोर्ट में जो निकल कर आया उसे देखकर तो मैं हैरान रह गई। दरअसल मैंने जीजा और बच्चे के डीएनए की जांच करवाई थी, जो कि पॉजिटिव निकली। मेरा बेटा मेरे जीजा की ही औलाद है। रिपोर्ट देखकर तो मेरे गुस्से का घड़ा ही फूट पड़ा, और रिपोर्ट लेकर मैं फ़ौरन ही अपनी बहन और जीजा के घर गई। मेरी बहन ने मुझे घर में घुसने पर न जाने कितनी ही बातें सुनाई, लेकिन जब मैंने उसके हाथ में वह रिपोर्ट रखी तो वह भी हैरान हो गई। मैंने कहा कि यह मेरे कोई अकेले की औलाद नहीं है, यह बात सच है कि यह सब मेरे साथ जीजा ने ही किया है, क्योंकि यह मेरे बच्चे के डीएनए हैं और जीजा का डीएनए एक ही है। इसका मतलब तो यह है कि यह सब मेरे साथ जीजा ने ही किया है, और मेरे बच्चे का बाप तुम्हारा पति है। अब तुम ही बताओ कि इस गुनाह के लिए तुम किसे गुनाहगार ठहराओगी, अपने पति को या मुझे? मेरा जीजा यह सब हक्का बक्का सा होकर देख रहा था, और अब उसका भेद खुल चुका था। बहन ने जीजा की गाल पर 4-5 चांटे मारे और पूछा कि जब तुम बाप नहीं बन सकते तो यह तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? मेरे जीजा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, यह बात सच है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन यह बात भी सच है कि इसका डीएनए और मेरा डीएनए एक ही है। दरअसल यह मेरे भाई का बेटा है, मेरे जुड़वा भाई का। हम दोनों भाई बचपन से ही अनाथ आश्रम में साथ में रहे, साथ में पले बड़े, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान बना और वह एक बुरा और अय्याश इंसान बना। दरअसल मेरा भाई एक बहुत बड़ा स्मगलर है और वह गलत काम करता है, जिसकी वजह से वह अक्सर जेल में ही रहता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें यह सच बताता तो तुम कभी भी मुझसे शादी ना करती, क्योंकि तुम सोचती कि जैसा मेरा भाई है वैसा मैं भी हूँ। दरअसल हम दोनों भाइयों की शक्ल एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती है कि हम दोनों को कोई एक साथ देखे तो ही जान सकता है, वरना तो हम दोनों को कोई पहचान भी नहीं सकता कि हम दोनों में से असली कौन है और नकली कौन। दरअसल मेरा भाई विनय है, जो कि हूबहू मेरे जैसा दिखता है। एक दिन उसने मुझे, तुम्हें और अंजलि तीनों को बाजार में देख लिया था, जब हम तीनों साथ में घूम रहे थे। अंजलि भी हमारे साथ थी। उसे देखते ही मैंने तुमसे तुरंत कहा था कि घर चलो, क्योंकि मैं उससे तुम्हें मिलने नहीं देना चाहता था। लेकिन उस दिन वह अंजलि को देखकर उसके लिए दीवाना हो गया। एक दिन वह ऑफिस में मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारी शाली से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर वह मुझे ना मिली तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, मैं अपनी साली की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसकी शादी कभी भी तुमसे नहीं होने दूंगा। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और कहने लगा कि अंजलि को तो मैं किसी भी कीमत पर पाकर ही रहूँगा। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं तुझ जैसे मक्कार और फरेबी इंसान से अंजलि की शादी नहीं होने दूंगा। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे कि मैं खुद उसकी शादी अंजलि से कर दूंगा। एक दिन जब मैं विदेश गया हुआ था तो वह मेरी जगह इस घर में आ गया। उसने पिया को और अंजलि तुमको भी दूध में नशे की दवा मिलाकर दे दी, जिसे पीने के बाद तुम दोनों गहरी नींद में सो गई। उसके बाद ही उसने तुम्हारे साथ यह गलत काम कर दिया, ताकि जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो मजबूरन हमें उससे तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी। इसलिए उसने एक ऐसी चाल चली। जब वो ये गलत काम कर चुका था तब वो यहाँ से जा रहा था तो उसका पुराना साथी किसी बात पर झगड़ने लगा, और बातों ही बातों में उसने उसको गोली मार दी, जिससे कि वह मर गया और मेरे भाई को जेल हो गई। इस समय मेरा भाई जेल में है और वह अपने गुनाह की सज़ा काट रहा है, क्योंकि जब वह मेरे पास आया था उसके कुछ दिन बाद ही उसने किसी का खून कर दिया था, जिसकी वजह से उसे फांसी की सज़ा हो गई और वह इस समय जेल में सज़ा काट रहा है। पुलिस वालों ने जब मुझे मेरे भाई के बारे में बताया तो मैं अपने भाई से जेल में मिलने पहुंच गया।
उसने जो अंजलि के साथ किया था वह सारी बात मुझे बता दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हें 3 महीने पूरे हो चुके थे और हकीकत बताकर मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने यह बात तुम दोनों से छुपा ली। लेकिन यह बात भी सच है कि यह बच्चा मेरे भाई का ही है। पिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी से भी प्यार नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैं अपने भाई की इस भूल को सुधारना चाहता हूँ और मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए तुम और अंजलि को और यह बच्चा हम चारों एक साथ मिलकर रहेंगे, क्योंकि तुम तो जानती ही हो मैं कभी बाप नहीं बन सकता, इसलिए मैं तुम्हें बच्चे की खुशी कभी नहीं दे सकता। अगर तुम अपनी बहन को अपना लो तो तुम्हें अपनी बहन के साथ साथ बच्चा भी मिल जाएगा और इस खानदान का वारिस भी, और अंजलि की भी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। मेरी बहन ने अपने पति की बात मान ली और मेरी शादी अपने पति से कर दी। अब हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मैं अपने बच्चे को पालने पोसने में लगी रहती हूँ और मेरी बहन भी मेरे बच्चे पर अपनी जान निछावर करती है। दोस्तों, क्या मैंने अपने जीजा से शादी कर सही किया या गलत किया? कृपा कर कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।